नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामयिकी का अध्याय ये पहला है और इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं वो हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला वाटर प्लस जो है कौन सा शहर बना है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या बैंगलोर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर शहर। इंदौर शहर जो है वो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। आगे देखें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है, आपको याद रखना है। चौथा बार जो है ये स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है इंदौर को। भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से हम जानते हैं इंदौर शहर को, तो इसे भी आपको याद रखना है। और होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नाम बदल कर दिया गया है होशंगाबाद का। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आनंद की नगरी हम किसे बोलते हैं? मांडू को कहा जाता है। यह धार जिले में पड़ती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि अभी 2021 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो है वो भारत की रैंक की भी रही 139वीं रही 149 देशों में। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, रिपोर्ट में। आगे हम बात करें कि सीएम राइज योजना किससे संबंधित है? कोविड, शिक्षा, पौधारोपण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सीएम राइज योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे की और भी आपको याद रखना है, जैसे कि मुख्यमंत्री राशन आपके योजना, तो ये भी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। राशन जो है वो आपको घर पर पहुंचाया जाएगा। वही बात करें कि मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये महिला एवं बाल विकास द्वारा शुरू की गई थी, और इसे भी जो है वो एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई, और इसमें जो है वो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया पूरे भारत में। आपका मास्क आपकी सुरक्षा, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। संबल योजना ये जो है बिजली से संबंधित है, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? यहाँ पर आप 2020 कर लेना, ठीक है। 2020 में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 लोगों को जो है ये दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पांचों के नाम आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोहित शर्मा को दिया गया, क्रिकेट के संबंधित है। मरियप्पन थंगावलु ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, हाई जंप के लिए जाने जाते हैं। वहीं हम बात करें मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। विनेश फोगाट ये रेसलर हैं, और रानी रामपाल ये हॉकी की प्लेयर हैं। तो पांचों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। वहीं हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या इसकी सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कर दिया गया है। इसकी राशि जो थी वो पहले 7.5 लाख थी, लेकिन अब जो है बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एमपी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? आपको याद रखना है ये है भोपाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडल पीक निम्न में से किसका उच्चतम शिखर है? ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का जो सैंडल पीक जो है ये सबसे उच्चतम शिखर है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें बात की जाए तो अंडमान निकोबार के 3 द्वीप हैं और इनके नाम बदल दिए गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। जैसे कि रॉस द्वीप था, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है बॉस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है, और वही बात की जाए तो नील द्वीप का नाम बदल कर सही द्वीप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोनों। तो याद रखना है, रॉस द्वीप बॉस द्वीप कर दिया गया है, हैवलॉक स्वराज कर दिया गया है, और नील का कर दिया गया है शहीद, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया डिजी सक्षम यह किसकी संयुक्त पहल है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अमेजॉन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यह दरअसल जो है डिजी सक्षम जो है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें जो नेट
नेटवर्किंग की जो ज़रूरत पड़ेगी, नेट की सुविधा ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रोवाइड कराएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काबिल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या बात की जाए सिक्किम। तो काबिल लामजाओ नेशनल पार्क ये काफ़ी अभी करंट में है, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। मणिपुर में आपको याद रखना है, एक है लोकटक झील। लोकटक झील है, यह है विश्व की तैरती हुई झील है, तैरती हुई झील है। और बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की जो है, ये सबसे सबसे मीठे मीठे पानी की झील है। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, बात की जाए तो पूरे इंडिया में वुलर झील जो है वो सबसे मीठे पानी की झील है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूछी जाए तो मणिपुर में जो लोकट झील है, यही जो है वो मीठे पानी की झील है और विश्व में तैरती हुई झील है, याद रखना है मणिपुर। बात की जाए तो मीराबाई चानू, ये भी मणिपुर की हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना। डॉक्टर झील मैं बता चुका हूँ, ये मणिपुर की है, मणिपुर में स्थित है। आगे बात की जाए तो अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान, म्यांमार, कतर या बांग्लादेश। तो अरब सागर में जो है ये शाहीन चक्रवात आया है और इसका नामकरण जो है वो कतर के द्वारा किया गया है। कतर की जो कैपिटल है वो दोहा है। और याद रखना है 2022 का जो फीफा फुटबॉल होना है ये यहीं पर होना है, कतर में। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर में शाहीन चक्रवात, जो कि कहाँ पर आया? अरब सागर में आया। बाकी के नाम भी याद रखना है, जैसे कि निसर्ग था तो इसका नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। वहीं हम बात करें गुलाब जो है ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। और यास जो चक्रवात आया था उसका नाम जो है यास ओमान के द्वारा दिया गया। और तौकाते जो चक्रवात का नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था, चक्रवात का नाम तौकाते। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक विद्युत केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगर आपको पता हो तो पहली जो है वो 1951 से 56 के बीच, दूसरी जो है 1956 से बात की जाए तो ये 1961 तक चली थी। ठीक है, और पहली बात की जाए तो इसी में ये हावर्ड आवर पर मॉडल पर आधारित है। वहीं बात की जाए पीसी महालनोबिस पर सेकंड थी। और आपको पता हो तो सेकंड ईयर प्लान में बात की जाए तो 3 स्टील प्लांट जो है लगाए गए थे, राउल केला, भिलाई, भिलाई, और बात की जाए एक और था दुर्गापुर। ठीक है, तो राउल केला बात की जाए ये है जो है वो देखिए भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में, राउल केला जो है ये उड़ीसा में, और दुर्ग जो है ये पश्चिम बंगाल में। तो राउल केला जो है ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और बात की जाए तो दुर्गपुर जो है ये ब्रिटिश की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से, और भिलाई जो है ये रूस की सहायता से लगाया गया था। एक और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो थर्ड ईयर प्लान में लगाया गया था बोकारो स्टील प्लांट, ये दरअसल जो है वो झारखंड में है। और झारखंड में ये रूस की सहायता से लगा था। तो ये तीनों चारों ही चीज़ें आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 2015 में जो है पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर जो है वो नीति आयोग कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पगरिया जी थे, जो कि बात की जाए एमपीपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? 2011 की जनगणना पूछी गई है। जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जो है ये होती है। और जबलपुर, झाबुआ, अलीराजपुर या भिंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलीराजपुर की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर है? बात की जाए तो 81% जो है कि जबलपुर में है सबसे अधिक। अगर आपसे मध्य प्रदेश की पूछ ली जाए तो 70% के लगभग जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, सबसे घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो भोपाल में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ लिया है, जनसंख्या ज़्यादा जो है ये इंदौर में है। ये भी आपको याद रखना है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बॉल बालक इंटर अकेडमी नेशनल चैंपियनशिप 2000 की विजेता बनी। इसने किसको हराया? हरियाणा, मुंबई, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने जो है वो बात की जाए तो हरियाणा को हराया। हाल ही में ये करंट में था, शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है ये बधाई दी गई मध्य प्रदेश प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकेडमी नेशनल चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुई? ये भोपाल में हुई, याद रखना है, भोपाल में हुई। कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सबकी योजना सबका विकास किससे संबंधित है? पंचायत से, कोविड, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। हाल ही में मध्य प्रदेश में सबकी योजना सबका विकास यह करंट में थी और यह जो है वो पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कड़कनाथ मुर्गा ये मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रीवा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर। तो आप सभी को पता होगा कड़कनाथ मुर्गा जो है इसे जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है और यह जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है। हाल ही में दरअसल जो है नवंबर माह में अभी जो आने वाला जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है तो उसी की प्रोत्साहन के रूप में इसको कड़कनाथ मुर्गे की चूजों को जो है वो बांटा गया है लोगों में। तो ये अभी करंट में था, याद रखना है इसको। आगे हम बात करें जैसे कि भौगोलिक संकेत जो मध्य प्रदेश में काफी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि चंदेरी साड़ी जो कि महिसर में जानी जाती है, चंदेरी में, तो ये एक जीआई टैग मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें जो लेदर टॉय होते हैं, ये इंदौर को जीआई टैग मिला था, इसको बाघ प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया। वहीं हम बात करें जो बेल मेटल है तो ये दतिया को और टीकमगढ़ को मिला है इसके लिए जीआई टैग। और महिसर साड़ी जो है ये भी जो है महिसर को दिया गया है। वहीं हम बात करें तो ये द्वारा से दतिया टीकमगढ़ हो गया है। नागपुर ऑरेंज ये एग्रीकल्चर के लिए, दरअसल नागपुर ऑरेंज जो है ये पहले जब मध्य प्रदेश शामिल था तो उस समय का था, ठीक है। और रतलामी सेब जो है ये फूड के लिए दिया गया है, रतलाम के दिया गया है इसे। और बाकी बात की जाए तो झाबुआ के लिए, ब्लैक चिकन मीट के लिए दिया गया था, कड़कनाथ मुर्गा के लिए। तो इन सभी को आपको याद रखना है जो भी जीआई टैग है। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर नए क्वेश्चनों के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। और हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह आपको तब समझ में आएगा जब आपका एग्जाम होगा। ओके, तो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करते रहिए और बाकी मैं यहाँ पर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।